अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये कहते हैं कि आरओआईसी को अगर आप देख लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, तो ये एक सिंगल रेशियो ऐसी है जिसकी बेस के ऊपर आप बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन इस तरीके से है कि सिर्फ इस रेशियो को नहीं देखना आपने, इसके अलावा बाकी सारी ग्रोथ फैक्टर्स को देखेंगे आप, स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं उनको देखें, जो मैं आपको पूरा बता रहा था कि किस तरीके से सेल्स देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, इसमें रेशियोज होती हैं। अब रेशियोज में ग्रोथ की रेशियोज होती हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, स्टेबिलिटी की रेशियोज होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं, फिर आपके फ्री कैश फ्लोज होते हैं, वो आपके होते हैं बेसिकली द एक्स्ट्रा कैश दैट इज लेफ्ट आफ्टर यू अप्लाई ऑन द ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिजनेस। तो वो जो एक्स्ट्रा कैश बच जाता है उसको फ्री कैश फ्लोज कहते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री की रेशियोज होती हैं, इसके अलावा वैल्यूएशन की रेशियोज होती है। तो ये सारों का कॉम्बिनेशन देख के फिर आपको डिसाइड करना होता है। तो अगर आपकी आरओआईसी एक साल में अच्छी आ रही है, डजंट हैव टू बी कि अगले साल वो भी अच्छी रहेगी। तो ये कहा जाता है कि आपको फ्यूचर आरओआईसी को देखना है। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर आरओआईसी को जेन में एक चीज को बिठा लें। ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट इनकम, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टेड कैपिटल, और इन्वेस्टेड कैपिटल में आपका कर्जा होता है और आपकी नेट वर्थ ऑफ द कंपनी होती है। ठीक है, ये दो चीज होती है। चलें, ये तो समझ आ गई कि आपकी डेप्ट जो है अगर कंपनी कम कर रही है वो तो अच्छी बात है। हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि डेप्ट आपका स्टेबल है। दूसरे एंड पे दो चीजें रह गई आपकी, एक नेट वर्थ ऑफ द कंपनी और एक प्रॉफिट। अब यहां पे अगले साल अगर आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी जनरेट हो रही है, तो आपकी आरओआईसी तो स्टेबल रहेगी। लेकिन कोशिश ये होती है कि आपकी जितनी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी है उससे ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट हो। होगा ये कि अगर एक साल लेट्स सपोज उस इकोनॉमी के तहत जो है, अगर उस स्टॉक के ऊपर हिट आ गई है, कोई रॉ मटेरियल उसका महंगा हो गया, तो जाहिर सी बात है उसकी नेट इनकम तो गिरेगी। नेट इनकम गिरेगी तो इसका मतलब है कि अगले साल उसकी आरओआईसी गिर सकती है। सो ये मिसकंसेप्शन हर बंदा जो है जेन में लेके बैठता है कि आरओआईसी अगर अच्छी हो तो फिर ही आपको ये देखना है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर भी ये सजेस्ट किया था कि एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी मैंने अभी आप लोगों को बताई, जो जिस तरीके से मैं देखता हूं, दैट इज वन स्ट्रैटेजी। तो आरओआईसी के साथ आपको आरओई के साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो तीन फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स देखते हैं, इसको तो अगर आपने देखना है तो इसके साथ बाकी रेशियोज को भी आपको देखना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा रेशियोज होती हैं। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितनी ज्यादा रेशियोज को आप अपने पास लिख लोगे, जितनी ज्यादा रेशियोज आपके बिजनेस के तहत पास कर रही हैं, सो उतना ही आपके रिटर्न्स बेहतर होंगे।